दिनांक 8 दिसंबर को भूमरा गांव में सगत सिंह जी के परिवार में शादी समारोह था और यहाँ पर बहुत बड़ी गैस विस्फोट होने से गैस त्रासदी हुई और गैस त्रासदी के बाद करीब 100 लोग घायल हुए। 100 में से 35 लोग काल कलवित हो गए, मौत के शिकार हो गए और 60 से ज़्यादा लोग घायल हैं। ऐसे में जो बहुत बड़ा जुल्म हुआ और संकट की घड़ी में, विपदा की घड़ी में, इस दुखदायी घटना में जो ये हृदय विदारक घटना हुई, इसमें इन परिवारों को संबल प्रदान करने के लिए आदरणीय दुख की घड़ी में आदरणीय वसुंधरा राजे सिंधिया, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पधारे और उन्होंने यहाँ के हालात देखे। हालात देखने के बाद उनका खुद का दिल पिसीज गया था और हालात देखने के बाद उन्होंने घोषणा करी कि मैं इन सब पीड़ित परिवारों को गोद लेती हूँ। और गोद लेने के बाद में एक 5 लोगों की हमारी अगुवाई में कमेटी बनाई गई और कमेटी को राहत प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया। उसी श्रृंखला में आज भी और पहले एक कंटेनर यहाँ भेजा गया था, आज दूसरा कंटेनर भेजा है, जिससे सगत सिंह जी की ढाणी जो आग की चपेट में आई है और यहाँ आज कुछ बचा नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में इस परिवार को एक वैकल्पिक और अस्थायी आवास मिले जब तक इनका मकान तैयार हो। तो आदरणीय वसुंधरा जी ने घोषणा करी है कि सगत सिंह जी के परिवार के लिए उनकी तरफ से एक नया मकान बना के दिया जाएगा। अब नया मकान बनाने में समय लगेगा, तो उससे पहले इनके रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। उसके तहत ही पहले एक कंटेनर भेजा था और आज दूसरा कंटेनर भेजा है। आप देख रहे हैं एक कंटेनर 10 बाई 20 का है, जिसमें एक कमरा है और कमरे के साथ में शौचालय है। दूसरा कंटेनर आज आया है, तो इस कंटेनर के अंदर 2 कमरे हैं और अटैच में शौचालय है और साथ ही एक कंटेनर में 3 पलंग है और दूसरे में 2 कमरे हैं जिसमें 2 पलंग है, 4 पलंग है और पूरी व्यवस्था की गई है। साथ ही पीछे एक गटर खोदा जाएगा और उसको शौचालय का कनेक्शन किया जाएगा, लाइट का कनेक्शन भी किया जाएगा। तो सारी व्यवस्था यहाँ होगी जिससे ये परिवार यहाँ पर आजीविका अपनी कर सके और समय के साथ में धीरे धीरे ये सामान्य जीवन में लौट सके। इसके लिए आज ये यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आदरणीय वसुंधरा राजे की तरफ से उनके निर्देश के अनुसार की गई है। और आगे भी हमें उनके द्वारा निर्देश किए गए हैं कि जितने भी पीड़ित परिवार है, करीब 20 गांव प्रभावित है, तो उन गाँव में जाकर के, ढाणियों में जाकर के उनका सर्वे करो और सर्वे करके उनकी पारिवारिक स्थिति क्या है, ढाणी की फ़ोटो ले, वीडियो बनाओ और पारिवारिक परिस्थिति के अनुसार उनकी ज़रूरत क्या है, ज़रूरत के हिसाब से उनको राहत प्रदान की जाए। तो सबसे पहले तो यहाँ पानी की समस्या थी, तो पानी की समस्या के लिए उन्होंने, जब हमने ये सर्वे किया और पानी की समस्या देखी, तो जब ढाणियों में गए तो लोगों ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय यहाँ पानी की सप्लाई सुचारू थी, लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से पानी का भयंकर संकट है। इस संकट को देखते हुए आदरणीय वसुंधरा राजे जी को हमने अवगत कराया और उन्होंने तुरंत ही पानी की किल्लत को देखते हुए 16 नलकूप इन पीड़ित परिवारों की ढाणियों में स्वीकृत किए, जिसमें से 6 नलकूप खुद चुके हैं और लगातार प्रतिदिन 1 नलकूप खुद रहा है। नलकूप खोदने के बाद में ये भी व्यवस्था की जा रही है और मैं आदरणीय वसुंधरा राजे जी का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करूँगा कि वो ऐसी संकट की घड़ी में, दुख की घड़ी में एक फरिश्ता बनकर आए और उन्होंने सगत सिंह जी के खेत में सबसे पहला नलकूप खुदवाया और खुदते ही दूसरे दिन ही सोलर प्लांट लगा करके उस ट्यूबवेल को चालू करा दिया। यानी कि नए साल को पीड़ित परिवारों को उनकी तरफ से एक तोहफा दिया गया। इसके लिए विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ और हम सब कार्यकर्ता उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। साथ में ही जो सभी पीड़ित परिवारों को उन्होंने गोद लिया है, तो उन पीड़ित परिवारों में हम जाएंगे। करीब करीब हमने सर्वे कर लिया है, कुछ ढाणियाँ, कुछ घर, कुछ परिवार सर्वे में बाकी है। सर्वे होने के बाद में इसका एक प्रेजेंटेशन हम, जो हमारी कमेटी है, वो वसुंधरा जी के सामने रखेंगे और उसके बाद उस प्रेजेंटेशन में सारी चीज़ें कि छोटी बच्ची है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, पारिवारिक परिस्थिति क्या है, घर की स्थिति क्या है, तो और उनको क्या ज़रूरतें हैं और इनकी क्या डिमांड है, क्या मांग है, कि वास्तव में आज इनको क्या मदद करने की ज़रूरत है, वो सब हम उससे उनको अवगत कराएंगे और हमारी मीटिंग होगी, प्रेजेंटेशन पेश होगा। उसके बाद में आदरणीय वसुंधरा जी और क्या मदद करेंगे, तो वो जो निर्देश देंगे उनके निर्देश के अनुसार आगे और रात के कार्य चलाए जाए। आप ये देख रहे हैं, ये पहला कंटेनर है, जो पहला कंटेनर जिसमें है, ये ढाणी देख रहे हैं, पूरी ढाणी सामने देख रहे हैं आप, पूरी सगत सिंह जी की ढाणी है जो आग की चपेट में आ गई थी और पूरा घर ही खत्म हो गया है। अब ऐसी स्थिति में यहाँ रहने की स्थिति नहीं है, तो इस ढाणी के पास में ही
हमने उनके रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करी है। और ये 2 बड़े कंटेनर लगे हैं जो आप देख रहे हैं। आप अंदर आओगे तो उसमें देखोगे कि ये 3 पिलंग लगाए गए हैं, कुर्सियां हैं, टेबल है। साथ में यहाँ पर आप जाओगे तो ये शौचालय बना हुआ है। ये शौचालय इसके साथ है। ये 10 बाई 20 का कमरा और उसके अंदर अटैच शौचालय बनाया गया है। इसके साथ ही अब दूसरा कंटेनर जो लगाया है उस कंटेनर के अंदर दूसरे कंटेनर में ये व्यवस्था की गई है। और इसमें आप देखोगे तो ये एक कमरे के अंदर अलमारी है और अलमारी के साथ में ये 2 पिलंग इस कमरे में है। ये 2 पिलंग लगाए गए हैं। एक कमरा ये है, इसके साथ अलमारी है। दूसरा इसके साथ ही यहाँ पर ये आप देखोगे तो यहाँ पर इसमें एक शौचालय है और शौचालय के साथ में यहाँ पर स्नान करने के लिए है। और ये यहाँ पर वॉश बेसिन लगे हुए हैं। ये कमरा यहाँ है। इस कमरे के अंदर ये आप देखोगे ये दोनों एक अलमारी है और अलमारी के साथ में 2 पिलंग इस कमरे के अंदर भी लगे हुए हैं। तो आप बाहर आओगे तो ये सारी ये पूरा बनाया गया है। तो अब इसके अंदर इसमें 4 दीवारी बन जाएगी। 4 दीवारी के साथ में वहाँ कोने में एक रसोई बन जाएगी। तो एक वैकल्पिक रसोई बनेगी और 4 दीवारी बना करके यहाँ गेट लग जाएगा। तो पूरा इनके ये अभी अस्थायी आवास का निर्माण किया गया है। तो ये अस्थायी आवास आदरणीय वसुंधरा जी राजे की तरफ से किया गया है। और अस्थायी आवास के बाद में जब तक इनका मकान बनेगा, जब तक ये कंटेनर यहाँ रहेंगे, तो नया मकान आदरणीय वसुंधरा राजे की तरफ से परिवार के लोग जब भी मौत करेंगे, मौत के बाद तुरंत इस मकान को जल्दी शुरू करा रहे हैं और मकान बन जाएगा। और मकान